Last lecture I have discussed पैरोमीटर, क्लासिफिकेशन ऑफ पैरोमीटर इन डिटेल्स। इसमें दो टाइप का क्लासिफिकेशन था। फर्स्ट रेडिएशन पैरोमीटर, सेकंड ऑप्टिकल पैरोमीटर। तो रेडिएशन पैरोमीटर आई हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी। टुडे आई विल डिस्कस ऑप्टिकल पैरोमीटर इन डिटेल्स। दिस इज द सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल पैरोमीटर। देखिए, ऑप्टिकल पैरोमीटर दो और पॉपुलर नेम से भी जानते हैं। फर्स्ट है डिसअपेयरिंग फिलामेंट टाइप पैरोमीटर, सेकंड मोनोक्रोमेटिक ब्राइटनेस रेडिएशन पैरोमीटर। देखिए, डिसअपेयरिंग फिलामेंट मीन्स इसमें हम प्रिंसिपल यूज करते हैं। डिसअपेयरिंग मतलब ये ऑब्जर्वेशन से हम देखेंगे फिलामेंट डिसअपियर है या फिर दिखाई दे रहा है, उसके बेस पे हम इसमें टेम्परेचर का आकलन करते हैं या फिर ऑब्टेन करते हैं। सेकंड मोनोक्रोमेटिक ब्राइटनेस रेडिएशन, कि ब्राइटनेस के ऑब्जर्वेशन से मीन्स ब्राइटनेस के डिफरेंस से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ये तीन नाम से बेसिकली पॉपुलर है। फर्स्ट ऑप्टिकल पैरामीटर, सेकंड डिसअपेयरिंग फिलामेंट टाइप, थर्ड मोनोक्रोमेटिक ब्राइटनेस रेडिएशन। इस डायग्राम को डिस्क्राइब करने से पहले हम प्रिंसिपल देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है, मीन्स कैसे ये परफॉर्म करता है इस प्रिंसिपल। यहाँ पे जिस भी मोल्टन स्टेट में जिसका टेम्परेचर हमको मेजर करना है, सपोज ये मोल्टन स्टेट है, उस टेम्परेचर को जो रेडिएशन यहाँ से इमिट्स होगा उसको हम कंसंट्रेट करेंगे एक लेंस के ऊपर, जैसा कि आपने रेडिएशन टाइप पैरोमीटर में देखा था। इस रेडिएशन पे जब ये कंसंट्रेट होगा तो ये लेंस इसको कंसंट्रेट करेगी एक बल्ब के ऊपर। ये बल्ब है, इस बल्ब के अंदर एक फिलामेंट है जिसको हम बैटरी से ऑपरेट करते हैं। इसको हम बैटरी से ऑपरेट करेंगे। जब ये रेडिएशन इस बल्ब पे फॉल होगी तो ये बल्ब जो है, जो कांच का बना हुआ है, ग्लासेस का, ये ब्राइटनेस ये चमकेगा। जब ये चमकेगा तो इसके अंदर जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट को हम कंट्रोल करेंगे एक्सटर्नल पावर सप्लाई देके। यहाँ से देखिए एक्सटर्नल पावर सप्लाई हम देंगे। फिर तो इसका जो ब्राइटनेस है जो बल्ब का, ये तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इसके ये ऑपरेट हो रहा है इसके रेडिएशन से। लेकिन जो ब्राइटनेस है, जो फिलामेंट का ब्राइटनेस है, उसको हम एक्सटर्नल सोर्स को, करंट की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इस ब्राइटनेस, जो फिलामेंट का ब्राइटनेस है, ये इसके इक्वल हो जाएगा जो रेडिएशन कहाँ से इमिट्स हो रहा है, हॉट बॉडी से। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इस फिलामेंट में जो हमने सप्लाई दिया हुआ है, जो हमने वोल्टेज या फिर करंट जो सप्लाई किया हुआ है, उसको हम कैलिब्रेट करते हैं टेम्परेचर के टर्म पे। जो वोल्टेज या फिर करंट हमने सप्लाई किया उसको कैलिब्रेट करते हैं टेम्परेचर के टर्म में। तो इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है। आई थिंक प्रिंसिपल इसका क्लियर हो गया होगा। ये सिस्टमैटिक डायग्राम है ऑप्टिकल पैरोमीटर का। चलिए इसके कंस्ट्रक्शन को पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ये बल्ब है। ये बल्ब स्टार्ट होगा ब्राइटनेस में, जो हॉट बॉडी से जो रेडिएशंस आएगा, ये रेडिएशंस फॉल होगा पहले इस ग्लास पे या फिर लेंस पे। ये लेंस इस रेडिएशन को कंसंट्रेट करेगा इस बल्ब के ऊपर। तो ये बल्ब है, ये बल्ब ब्राइट करेगा विद द हेल्प ऑफ जो हॉट बॉडी जिसका टेम्परेचर हमको मेजर करना है। इस बल्ब के अंदर मीन्स इनसाइड होता है फिलामेंट कनेक्टेड होता है एक एमीटर से, जो कि वोल्टेज और करंट की वैल्यू को मेजर करता है एमीटर। जो सेकेंड है, ये कनेक्टेड होता है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस से, जिसको रियोस्टेट बोलते हैं। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होता है। फिर यहाँ पे हम इसको पावर सप्लाई देते हैं जो कि बैटरी से कनेक्टेड है। अब ये एक चैम्बर है, इस चैम्बर में ये हॉट बॉडी जो हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इस चैम्बर में इंसर्ट होता है। यहाँ पे एक जो राइट साइड जो एक वाल है, इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन स्क्रीन, जो कि जो रेडिएशंस यहाँ से आ रही है, जो भी लेंस पे, जैसे ये रेडिएशन आपकी क्या होगी, इस पर फॉल होगी तो ये कंसंट्रेट करेगा इस बल्ब के ऊपर। और ये जो अब्जॉर्प्शन जो स्क्रीन है, ये उसको ऑब्जर्व करती है, मीन वन साइडेड होती है, उसको आउटसाइड जाने नहीं देती है। इसके जो लेफ्ट साइड जो वाल्व है, ये इसको बोलते हैं रेड फिलामेंट। देखिए, रेड फिल्टर बोलते हैं। रेड फिल्टर ये है कि हम चीज़ों को ईजिली क्या कर सकें, देख सकें। मीन जैसे यहाँ पे आई पीस से जब आप चीज़ों को देखेंगे तो इसमें आप डिफ्रेंशिएट करके, मीन जो रेड टाइप जो शाइनिंग पोर्शन होता है उसको अवॉइड करके आप इसको मैच करा सकें कि ये क्लियर, मीन्स एक तरीके से आप प्रॉपर वे में देख सकें। ये रेड फिल्टर का यूज होता है, जो कि मोनोक्रोमेटिक रेज को वो एब्जॉर्व करती हैं। और सेकंड यहाँ पे होता है आई पीस, जो कि ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे होता है जो कि कैलिब्रेट करता है या फिर कह सकते हैं ऑब्जर्व करता है कि इसका ब्राइटनेस कितना है फिलामेंट का, और जो बल्ब है उसका ब्राइटनेस में डिफरेंस कितना है। क्योंकि अब ब्राइटनेस डिफरेंस पे ये प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है ऑप्टिकल पैरोमीटर। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे जो लेंस ये यूज किया हुआ है, ये लेंस का केवल इतना यूज है कि जो भी रेज या रेडिएशंस जो कि इमिट हो रही है कहाँ से, हॉट बॉडी से, जो भी इस पर फॉल होगी वो कंसंट्रेट करेगा इस बल्ब के ऊपर।
तो इस तरीके से इसका ये कंस्ट्रक्शन पार्ट्स है। अब देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल, किस तरीके से इसको हम परफॉर्म करते हैं। देखिए ये आपका हॉट बॉडी सोर्स, जो भी ये हॉट बॉडी हो, जो भी सपोज ये मोल्टन स्टेट में कोई मेटल है या फिर कोई फर्नेस का टेम्परेचर है, उससे जब रेडिएशन इमिट्स होगी वो पहले जाएगी किस पे, इस लेंस पे फॉल होगी। तो ये लेंस क्या करेगा, जो भी रेडिएशन इमिट्स हो रहा है उसको कंसंट्रेट करेगा इस बल्ब के ऊपर। तो बल्ब आपका ब्राइटनेस मीन्स शाइनिंग करेगा। क्लियर है कि नहीं। अब बल्ब आपकी स्टार्ट हो जाएगी शाइनिंग के लिए। एक ऑब्जर्वर यहाँ पे रहता है जो कि ऑब्जर्व करता है। अब जब वो देखेगा बल्ब अब शाइनिंग हो रही है कांस्टेंट, मीन्स अब ये रेडिएशन एक ही बार इमिट करेगा, मीन्स वो कांस्टेंट रेडिएशन इमिट करेगा, तो एक टाइम बाद ये कांस्टेंट बल्ब आपका क्या हो जाएगा, ब्राइट करेगा, शाइनिंग करेगा। उसके बाद जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट को हम सप्लाई देंगे यहाँ से, मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस से हम इसको सप्लाई को कंटिन्यूसली इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसके फिलामेंट के करंट को वोल्टेज को बढ़ाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते ये शाइनिंग करेगा। शाइनिंग करते करते एक कंडीशन ऐसा आएगा जब इसका ब्राइटनेस, जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट का ब्राइटनेस, ये देखिए फिलामेंट आपका ये है, देखिए ये आउटर लेयर का जो बल्ब है, डायग्राम पे जो नॉमेनक्लेचर है उसको क्लियर कर लीजिए, और फिलामेंट आपका ये है। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जो फिलामेंट का ब्राइटनेस है और जो बल्ब का जो आउटर ब्राइटनेस है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। उस कंडीशन पे जब ये इक्वल हो जाएगा तो हमने जितना यहाँ पे सप्लाई किया हुआ है उसको एमीटर से मेजर करेंगे और उसी वोल्टेज या फिर करंट की वैल्यू को हम कैलिब्रेट करते हैं टेम्परेचर के टर्म पे। तो क्लियर है, इस तरीके से हम टेम्परेचर को ऑप्टिकल पैरामीटर द्वारा मेजर करते हैं। अब जो यहाँ का मैकेनिज्म है, यहाँ पे आपको 3 केसेस मिलते हैं, उस केसेस को हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो फर्स्ट केसेस मिलेगा इस पोर्शन पे, जैसे जो ये पोर्शन है फिलामेंट और बल्ब का जो पोर्शन है, यहाँ पे आपको 3 केसेस मिलेगा। जो फर्स्ट केसेस मिलेगा, जो ये बल्ब है, ये जो सर्किल पोर्शन है ये बल्ब है, और जो इसकी ये जो राउंडेड कॉइल के तरीके से ये फिलामेंट है। तो फर्स्ट आपको केसेस मिलेगा कि जो बल्ब का ब्राइटनेस है वो ज़्यादा है। क्लियर है कि नहीं। जब बल्ब आपका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा तो उसका मतलब ये होगा कि जो फिलामेंट का टेम्परेचर है वो कम है, किसके, हॉट सोर्स से, क्योंकि बल्ब आपका क्या है, हॉट सोर्स ही है। जैसे देखिए जो बल्ब का आपका ब्राइटनेस है वो किसकी वजह से है, जो जिस बॉडी का आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। तो क्लियर है कि नहीं। अब सेकंड जो केसेस आपको मिलेगा, सेकंड केसेस, तो फर्स्ट केसेस मिलेगा कि जो फिलामेंट का टेम्परेचर कैसा है, कूलर है, मीन्स कम हॉट है कंपेयर टू किसके, हॉट सोर्स के। सेकंड केस आपको मिलेगा जब आप करंट को और बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते एक कंडीशन ऐसा आएगा कि फिलामेंट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ब्राइट, फिलामेंट आपका ज़्यादा शाइनिंग करेगा। जो कि जो चीज़ें ज़्यादा शाइनिंग करती है मीन्स उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो यहाँ पे सेकंड केस, ये देखिए फर्स्ट केस है, तो सेकंड केस जब आप देखेंगे तो इस केसेस में फिलामेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि ब्राइट ज़्यादा कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिलामेंट इज हार्डर देन क्या, सोर्स। फिलामेंट का टेम्परेचर सोर्स से ज़्यादा है। अब आप जब करंट की वैल्यू को और डिक्रीज करेंगे तो थर्ड केस, एक केस आपको ऐसा मिलेगा कि जो फिलामेंट है वो डिसअपियर हो जाएगा, किसमें, इस बल्ब में। मीन्स दोनों आपको फिलामेंट दिखाई नहीं देगा। जब आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे ये फिलामेंट इसमें डिसअपियर हो गया है। तब इसका मतलब ये हुआ कि जो सोर्स का टेम्परेचर है और फिलामेंट का टेम्परेचर दोनों सेम है। इसी कंडीशन पे आप अमीटर से करंट, वोल्टेज या फिर करंट की वैल्यू लेंगे, इसको आप कैलिब्रेट करेंगे किसके टर्म में, टेम्परेचर के टर्म पे। तो इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है ऑप्टिकल पैरोमीटर। तो ये मैकेनिज्म है। ये तीनों केसेस आपको 3 केसेस मिलेगा, कभी आपको बल्ब का टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा या फिर फिलामेंट का टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। थर्ड केस में फिलामेंट डिसअपियर हो जाएगा। और यही केसेस है जिसपे आपको करंट, अमीटर से करंट और वैल्यू, करंट और वोल्टेज की वैल्यू को मेजर करेंगे और फिर उसको कैलिब्रेट करेंगे टेम्परेचर के टर्म में। आई थिंक कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल दोनों क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं इसके यूजेज कहाँ पे है। देखिए इससे फर्नेस का टेम्परेचर, मोल्टन स्टेट में कोई मेटल है उसका टेम्परेचर, या फिर अदर कोई हीटेड मटेरियल है उसका टेम्परेचर इससे हम मेजर करते हैं। और इसका जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जनरली इसका यूज करते हैं, जैसे टंगस्टन मोल्टन स्टेट में है, या फिर कोई फर्नेस का टेम्परेचर जहाँ पे स्टील का हीट ट्रीटमेंट हो रहा है, या फिर कोई अदर मेटल का जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। एक पूछता है इसकी एक्यूरेसी कितनी है। देखिए इसकी एक्यूरेसी ±5% तक इसकी एक्यूरेसी होती है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी एक्यूरेसी है। इतने एक्यूरेट पे ये रिजल्ट करता है। और यदि इसका रेंज पूछे कि कितना टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, तो ये 700 डिग्री सेंटीग्रेड से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप प्रिसाइजली टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। इतने रेंज तक ये वर्क करता है। कुछ एडवांटेज देख लेती है। देखिए फर्स्ट एडवांटेज यही है कि विथ एक्यूरेट
एक्यूरेसी 5 पर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस, और जो रेंज होता है 700 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इससे टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज ये है कि इसमें कोई कंटेक्ट नहीं होता, कंटेक्ट लेस डिवाइसेस है, तो इससे कोई हजार्ड कंडीशन या फिर ऐसा कोई सिचुएशंस नहीं क्रिएट होता कि जिससे जो ऑपरेटर है उसको कोई नुकसान पहुंचे। क्लियर है कि नहीं। थर्ड एडवांटेज है कि जो डिस्टेंस है जहाँ से आप मेजर कर रहे हैं, मीन्स हॉट सोर्स टू ऑब्जर्वर, मीन्स ये फिलामेंट और हॉट जोन बॉडी जो है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये टेम्परेचर मेजरमेंट इसके डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स आप जितना भी दूर से डिस्टेंस से कोई चीज़ें मेजर कर रहे हैं तो डिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके टेम्परेचर मेजरमेंट पर। और यहाँ पे जो ऑपरेटर रिक्वायरमेंट है वो बहुत हाई स्किल ऑपरेटर रिक्वायर्ड नहीं है, केवल इतना हो सके कि वो ईजिली चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सके, बल्ब के ब्राइटनेस को और फिलामेंट के ब्राइटनेस को। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि इसमें 700 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर हम बिल्कुल मेजर नहीं कर सकते, ये इनसेंसिटिव है 700 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर में। सेकेंड डिसएडवांटेज है कि इसमें कोई ऑटोमेटिक मेजरमेंट्स नहीं है, मीन देखिए मैनुअल मेजरमेंट्स हैं। यहाँ पे जब भी ये वर्क करेगा, ये इक्विपमेंट्स का जब भी आप यूज कर रहे हैं, एक ऑब्जर्वर हमेशा होना चाहिए चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। मीन्स आप कंटिन्यूस रीडिंग नहीं ले सकते, जैसे ऑटोमेटिक मशीन में क्या होता है, एक बार आपने सेट कर दिया आपको रिजल्ट कंटिन्यूस मिल रहा है, इसमें ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर रहेगा जो कि ऑब्जर्व करेगा, तो इस तरीके से आप इससे ऑटोमेटिक रीडिंग नहीं ले सकते हैं। तो आई थिंक अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग ऑप्टिकल पैरामीटर। थैंक यू।